की पीठ पर बैठकर क्या सत्य की यात्रा होगी अब? भीड़ की पीठ पर बैठकर, क्या गजब का चिंतन है। भीड़ भीड़ भीड़, झुंड झुंड, पब्लिक पब्लिक, भीड़ कहते हैं उसको हिंदी में। भीड़, भेड़ नहीं, भीड़ भीड़, झुंड, समूह, पब्लिक। भीड़ की पीठ पर बैठकर क्या सत्य की यात्रा होगी अब? मतलब जहां भीड़ है वहीं सत्य है क्या? नहीं, नजर है वो, है नहीं वो, नहीं वो है नहीं, नजर है वो, नजर है। हाँ, नजर में है कि भीड़ है तो सही होगा, भीड़ है तो। अकेला एक आदमी 100 बार भी सत्य बोले तो भी जल्दी भरोसा नहीं होता, क्योंकि आदमी अकेला है। अकेला एक आदमी 100 बार भी सत्य बोले तो लोग जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, नहीं करते, क्योंकि आदमी अकेला है। और 10-25 आदमी मिल करके, 10-25 आदमी मिल करके 2-4 बार भी झूठ बोल दें तो सत्य जैसा लगने लगता, यार कुछ ना कुछ तो होगा, तब तो इतने लोग कह रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। एक कहानी हमने पढ़ी थी, ठगने वाले 4 आदमी थे, प्लान करके रास्ते में बैठ गए। बाजार से एक आदमी बकरी लेकर के चला, उसने बकरी ही खरीदी थी, लेकिन इन लोगों ने सोच लिया था कि इसको ठगना है और इसकी बकरी को कुत्ता साबित करना है ताकि ये फेंक करके चला जाए। पहले वाले आदमी ने रोका, भैया यार एक कुत्ता कितने का लाए तुम? तो कहता, भैया क्या बात करते, ये तो हम बकरी खरीद के लाए। बोले, नहीं यार शकल से तो कुत्ता लग रहा है, छोटा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, लग तो कुत्ता रहा है, कितनी कीमत होगी इसकी, कितने में खरीदा? अब कीमत बताना तो दूर रही, उसके मन में लगा, यार देख के लाए तो बकरी है, लेकिन कुत्ता होगा क्या ये? नहीं नहीं, हमने तो इतने में खरीदा। खरीद लिया, तुम तो धोखे में आ गए, कुत्ता है ये तो, ऐसा कह के उसने, जाओ तुम्हें जो करना सो करो। आगे बढ़ा, वो दूसरा बैठा था, और भैया आप अपना कुत्ता बेचते हो क्या? अरे ये कह रहा, कुत्ता बेच रहे क्या? मतलब यार उसने भी कहा था कि तुम कुत्ता खरीद के लाई, आदमी पूछ रहा कुत्ता बेचते हो क्या? तो ऐसा तो नहीं कि हम कुत्ता लेके आ गए हो। ऐसा करते करते वहां भी उसकी स्थिति असमंजस रही, जैसे तैसे, देख लो भैया तुम्हें नहीं बेचना तो ले जाओ। आगे बढ़ा, प्लान से वो तीसरा भी बैठा था, उसने आते ही साथ, भैया यार इस कुत्ते को कंधे पर रख करके काय को ले जा रहे, कोई दूसरा जानवर होता तो ठीक है, क्या समझ रखा तुमने इसको? नहीं यार ये तो हमारी बकरी है, हम बकरी को लेके जा रहे हैं, छोटी है, छोटी है, बकरी है बकरी नहीं कुत्ता, कुत्ते को तुम चलाते चलो, बकरी होती तो बात अलग, कंधे पर रख के काय को जा रहे। और हो गया। अब वहां जैसे तैसे वो निकला, अगला आदमी मिला, बोले भैया हमने बहुत आदमी देखे, तुम जैसा मूर्ख हमें कोई नहीं मिला। क्या बात है भैया? अरे कुत्ते को कंधे पर रख के ले जा रहे हो, कितने का खरीद के लाए? उसने उसको फेंका और आगे बढ़ गया। बोले कहां फंस गए हैं, बकरी के नाम पर कुत्ता मिल गया। तो 4 आदमियों ने उसके सच्चाई को भी असत्य में बदल दिया। होता है, एक आदमी सच्ची बात भी कहे तो आदमी जल्दी विश्वास नहीं करता,
सत्य को विश्वास दिलाने को भी 10-20 आदमी चाहिए, और असत्य बात कहने वाले 10-20 हो जाएं तो उसकी असत्य बात पर भी विश्वास करने वाले में ऐसा है। क्या कहा जा रहा है यहां पर? भीड़ की पीठ पर बैठकर क्या सत्य की यात्रा होगी अब? मतलब सत्य तो सत्य है, अब सत्य की यात्रा भी भीड़ की पीठ पर। इसका मतलब क्या है? अकेले में सत्य अपनी सत्यता भी साबित नहीं कर पाएगा क्या? अकेला रहे तो सत्य अपनी सत्यता साबित नहीं कर पाएगा क्या? समय ऐसा ही है। एक बार ऐसा हुआ, हमने उदाहरण वैसे कई बार सुनाया, उदाहरण अच्छा है। सत्य और झूठ दोनों आपस में दोस्त थे, उनकी दोस्ती चलती भी रहती थी। गर्मी के समय में दोनों ने विचार किया, चलो आज अपन नदी पर स्नान करने चलेंगे। अच्छा, सत्य सीधा साधा था और झूठ चतुर चालाक था। झूठ तो चतुर चालाकी से ही चलती है, और सत्य तो सीधा साधा, कह दिया सो कह दिया। उसमें तो कोई रंग रोशन नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है। सत्य यानी सत्य, और झूठ में चमक धमक बहुत है, आकर्षण बहुत है। तो अब थोड़ा झूठ का मतलब ऐसा रहता था कि वो अपना काम बना लेता, और सत्य थोड़ा ऐसे ही सीधा साधा रहता था। दोनों नदी पर स्नान करने चले गए। हालांकि कीमत सत्य की ही होती है, असत्य की कीमत नहीं होती। जब तक कोई नहीं समझता है तब तक असत्य की कीमत होती है, और एक बार समझ में आ जाए तो असत्य को आदमी जल्द नहीं छोड़ता है। देखो, झूठ भी यदि संसार में बिकेगी तो झूठ के नाम पर नहीं बिकेगी, सत्य के नाम पर ही बिकेगी। नकली माल भी यदि बाजार में बिकेगा तो नकली के नाम पर नहीं बिकेगा, उसमें लेबल तो असली का ही लगेगा। मतलब आदमी अपनी मान्यता में असली ही खरीद रहा है, भले उसको नकली नाम माल मिलने में धोखा हो रहा है तो धोखा खा रहा है, लेकिन अपनी मान्यता से तो वो माल असली ही खरीद रहा है। मतलब दुनिया में ये तय है कि बिकेगा तो सही ही बिकेगा, असली ही बिकेगा। नकली जो भी जितना बिक रहा है वो नकली के नाम पर नहीं बिक रहा है, असली के नाम पर बिक रहा है। अब बाजार में रख दो कि ये नकली चीज है, कोई खरीदना चाहे तो खरीद लो, कोई नहीं खरीदेगा। और नकली माल भर करके पैकिंग में असली लगा दो, चला जाएगा। तो बिकता तो असली ही है। तो हुआ ऐसा, सत्य और असत्य, सत्य और झूठ दोनों स्नान करने को चले गए। कपड़े अपने अपने उतार दिए, ड्रेसें बाहर रख दी, नहाने में मन लग गया। अब झूठ जो थी वो चतुर थी, तो उसने मौका देखा कि सत्य तो नहाने में लगा हुआ है, अभी मौका अच्छा है, अपन निकल लो। वो निकला और फटाफट उसने, झूठ ने नदी से निकल करके फटाफट सत्य की ड्रेस पहन ली। सत्य की ड्रेस झूठ ने पहन ली, और उसकी नज़र पड़े कि उसके पहले ही वो गांव की ओर चल दिया, और ये नहाने में लगा रहा। अब ये जैसे ही गांव में पहुंचा, ओ बहुत समय बाद सत्य महाराज आए हैं, बहुत समय बाद सत्य महाराज आए, और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जय हो जय हो, और भीड़ भाड़ सत्य के पीछे लग गए। अब यहां सत्य निकला, उसने देखा हमारे कपड़े कहाँ गए, कपड़े तो गायब। ख्याल में आ गया झूठ कहाँ है, अरे वो तो नदी से कब निकल गया पता ही नहीं चला। उसके ख्याल में आ गया कि मित्र जो हमारा झूठ था वो हमारे कपड़े पहन करके चला गया। अब सत्य है कि झूठ के कपड़े तो पहन नहीं सकता, सत्य है
कि झूठ के कपड़े तो पहन नहीं सकता और बिना कपड़े के बाजार में जा नहीं सकता। सत्य है कि झूठ के कपड़े पहन नहीं सकता और बिना कपड़े के बाजार में जा नहीं सकता। इसलिए कहानी कह रही है, कहानी कहती है कि सत्य आज भी दिगंबर बना हुआ गांव से बाहर जंगलों में नदी के किनारे बसा हुआ है। आज भी सत्य दिगंबर बना हुआ नदी के किनारे जंगलों में आज भी बसा हुआ है, क्योंकि बिना कपड़े के वो बाजार में आ नहीं पा रहा है। बाजार तो कपड़े वालों का है। बाजार किसका है? कपड़े वालों का है। और उसकी ड्रेस असत्य ने पहन ली, तो असत्य ने सत्य की ड्रेस पहन ली, सो सत्य बाजार में पुज रहा है। असत्य पुज रहा है सत्य की ड्रेस में, और सत्य है कि वो असत्य के कपड़े पहन नहीं सकता है और बिना कपड़े के भीड़ में बाजार में आ नहीं सकता है। तो वह गांव के बाहर दिगंबर अवस्था में अपना जीवन बिता रहा है। रूपक है, कल्पना है, पर सच्चाई है। आज यही हो रहा है कि बस अपना रूपक बनाया, आगे बढ़ गया। भीड़ की पीठ पर बैठकर क्या सत्य की यात्रा होगी अब? नहीं नहीं, कभी नहीं, नहीं नहीं, कभी नहीं। जल में, थल में और गगन में, जल में, थल में और गगन में यह सब कुछ असह्य हो गया है अब। जल में, थल में और गगन में यह सब कुछ असह्य हो गया है अब। घट में जबलों प्राण, घट में जबलों प्राण डटकर प्रतिकार होगा इसका। ऐसी घटना नहीं घटेगी, अपने ध्रुव पथ से यह धारा नहीं हटेगी। ऐसी घटना नहीं घटेगी, अपने ध्रुव पथ से यह धारा नहीं हटेगी, नहीं हटेगी, नहीं हटेगी। कहती कहती कोपवती हो, कहती कहती कोपवती हो, बहती बहती क्षोभवती हो। कहती कहती कोपवती हो, बहती बहती क्षोभवती हो नदी, नाव को नाच नचाती। अब नदी सामने आ गई। आतंकवादी क्या कर रहे हैं? धमका रहे हैं, परिवार को दबा रहे हैं। नदी आ गई हो, क्या है सत्य, क्या है असत्य? तो कहती कहती कोपवती हो, बहती बहती क्षोभवती हो नदी, नाव को नाच नचाती। पल पल पलटन की ओर नाव की दशा को देखकर, पल पल पलटन की ओर नाव की दशा को देखकर मन ही मन मंत्र का स्मरण आतंकवाद ने किया। अब अपनी स्थिति को देख करके मन ही मन मंत्र का स्मरण आतंकवाद ने किया कि तुरंत। अब मंत्र का स्मरण आतंकवाद ने किया तो तुरंत देवता दल का आना हुआ। मंत्र का स्मरण किया तो उसके स्मरण से देवता दल आ गया। सभी ने नमन हुआ, सादर सेवार्थ प्रार्थना हुई। स्मरण का कारण ज्ञात हो स्वामिन? कहा गया, आपने मुझे क्यों याद किया? आपने मंत्र जपा, उस वजह से हम आ गए। क्या सेवा है? आप अपना प्रयोजन बताइए। आदेश की प्रतीक्षा में खिसकते हैं कुछ एक पल। आदेश की प्रतीक्षा में खिसकते हैं कुछ एक पल की देवों का कहना हुआ। देवों का क्या कहना हुआ? नमन की मुद्रा में ही विद्या बलों की अपनी सीमा होती है स्वामिन। नमन की मुद्रा में ही
विद्या बलों की अपनी सीमा होती है स्वामिन, उसी सीमा में कार्य करना पड़ता है हमें। क्या? उसी सीमा में कार्य करना पड़ता है हमें। नमन की मुद्रा में ही विद्या बलों की अपनी सीमा होती है स्वामिन, उसी सीमा में कार्य करना पड़ता है हमें। कहते लज्जानुभव हो रहा है, प्रासंगिक कार्य करने में पूर्णतः हम अक्षम हैं, ये तदर्थ क्षमा प्रार्थी हैं। अब यदि आप कुछ और ऐसा कहते हो कि ऐसा करो वैसा करो, तो वो संभव नहीं। कहते लज्जानुभव हो रहा है, प्रासंगिक कार्य करने में पूर्णतः हम अक्षम हैं, एतदर्थ क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे हे स्वामिन, तुमने तुलना तो की होगी, हे स्वामिन तुमने तुलना तो की होगी अपने बल की उस बल के साथ, अपने बल की उस बल के साथ तुमने तुलना तो की होगी। यहाँ आते ही हमने अनुभूत किया कि हम मृग शापक से खड़े हैं। हमने अनुभूत किया कि हम मृग शावक, मृग के बच्चों जैसे खड़े हैं मृगराज के सामने। संघर्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी स्थिति में परिवार की शरण में जाना ही पतवार को पाना है। परिवार की शरण में जाना ही पतवार को पाना है और अपार का पार पाना है। परिवार की शरण में जाना ही पतवार को पाना है और अपार का पार पाना है। अन्य सभी प्रकार के व्यापार प्रहार और हार के रूप में ही सिद्ध होंगे। अन्य सभी प्रकार के व्यापार, व्यापार यानी उद्योग, उद्योग यानी उद्यम, जो भी हम कार्य करेंगे अन्य सभी प्रकार के वो कार्य प्रहार और हार के रूप में ही सिद्ध होंगे, यह निश्चित है। इस पर भी यदि प्रतिकार का विचार हो तो सुनो, इस पर भी यदि प्रतिकार का विचार है तो सुनो। सलिल की अपेक्षा, सलिल यानी एक मिनट, सलिल, सलिल की अपेक्षा अनल को बांधना कठिन है। सलिल यानी पानी, अनल यानी हवा, नहीं अनल यानी अग्नि, अग्नि, अनिल यानी हवा होता है, अनल, अनल है यहाँ पर। सलिल की अपेक्षा अनल को बांधना कठिन है।